आज का ये अत्यंत ही पवित्र पुनीत पावन अवसर, महत्वपूर्ण अवसर, इस युग सृजेता कार्यक्रम के दीप यज्ञ के पावन क्षणों में आज सिलीगुड़ी की इस पवित्र धरती पर हम लोग विद्यमान हैं, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कह करके पुकारते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ पर नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, लगभग हर देश की सीमाएं आकर के यहाँ पर किसी न किसी रूप में जुड़ती हैं या समीप आ जाती हैं। ऐसे स्थान पर आज हम लोग आकर के एकत्रित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अतिथि गायत्री परिवार के हमारे अपने अनन्य आदरणीय श्री अखिलेश चतुर्वेदी जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न जगहों से आए, पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी हम लोगों के युवा कार्यकर्ता भाई बहन, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोगों के जीवन में एक बड़े ही अलौकिक सौभाग्य का आगमन हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये हिमालय की पुकार का क्षण है और ये जो युग सृजेता कार्यक्रम आया है वो नव सृजन के भाव को हमारे हृदय में जगाने के लिए आया है, नव संकल्प को जगाने के लिए आया है। तो आज का हम लोगों का यहाँ पर आ पाना सफल हो सकेगा यदि हम लोग यहाँ से उठते हैं तो मन में एक संकल्प को लेकर के उठते हैं। और जो सौभाग्य हमारे जीवन में घटा तो अनेकों तरीकों से। गुरुदेव माता जी के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमको मिला, एक देवीय चेतना, एक ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, एक अवतारी प्रवाह के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, भारत में जन्म लेने का, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। अनेकों सौभाग्य मिले, पर वो सौभाग्य आज आकर एक अद्भुत स्थान पर एकत्रित हो गए। हिमालय की पावन भूमि पर, हिमालय की इस तलहटी में हम लोगों को मिल पाने का ये सौभाग्य मिला है। एक छोटी घटना मुझे स्मरण आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से आप सभी परिचित हैं, उन्हीं की भूमि। उनसे मिलने के लिए उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति गए। केशव चंद्र सेन नाम था, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। महर्षि देवेंद्र ठाकुर ने ब्राह्मण समाज की स्थापना करी थी। इस पूरे क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समाज को हर कोई जानता था और उसके जो उस समय के अध्यक्ष थे उनका नाम था केशव चंद्र सेन। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही चिंतक, विचारक, गंभीर ज्ञानी। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। दक्षिणेश्वर के मंदिर में गए तो उनके साथ उस समय में 150-200 के करीब स्वयंसेवक गए। उन स्वयंसेवकों में एक छोटा सा व्यक्ति था, 21 साल का, नाम था नरेंद्र। बनियान फटी हुई थी, जीवन में कष्ट बहुत थे। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, माँ बीमार चल रही थी, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के भाग गए थे। ऐसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ पर उन्होंने जॉब लेने का प्रयत्न किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल से भी उनको जॉब नहीं मिली थी। बहुत ही कठिन समय था, खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। ऐसे समय में वो साथ में गए और उनके मन में भाव कोई बहुत दिव्य या पवित्र नहीं था। ये सोच करके गए थे कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमारे गुरु यदि सिफारिश लगा देंगे तो हमारी जॉब लग जाए। तो जब केशव चंद्र सेन मिलने के लिए गए तो सबने केशव चंद्र सेन को तो कुर्सी पर बिठाया, बाकी के लोग जमीन पर बैठ गए। उनके साथ जाकर के रामकृष्ण परमहंस जमीन पर नरेंद्र के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि साहब परमहंस व्यक्ति हैं, पहचान नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा कि साहब अध्यक्ष तो वहां बैठे हैं कुर्सी पर, आप यहाँ जमीन पे आके बैठ गए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठ। केशव चंद्र सेन को भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। केशव चंद्र सेन को हर कोई जानता था। महारानी मिलने के लिए आई विक्टोरिया, उस समय में जब भारत आई तो किंग जॉर्ज का जब दौरा हुआ तो अपनी ओर से मिलने के लिए गए, उसमें केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए गए। उनको लगा इतने बड़े आदमी और इस व्यक्ति को कौन जानता है, नरेंद्र बैठा हुआ है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन से कहा कि केशव एक बात बता, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? उन्होंने कहा नहीं हुआ। बोले फिर चलेगा नहीं, पर ये वाला चलेगा। विवेकानंद की ओर इशारा करके बोले इसके ऊपर भगवान का हाथ है।
बोले इस दुनिया में चलता वही है जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है। और गुरुदेव ने सन 38 में 39 में जब अखंड ज्योति लिखनी शुरू करी तो उस समय में गुरुदेव हाथ से लिखा करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पेपर मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से पेपर इकट्ठा हो पाता था। गुरुदेव किसी तरह से पेपर को इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करने के बाद हाथ से अखंड ज्योति को लिखते थे, 250 घरों में बांट के आते थे। लोगों ने कहा साहब चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, और लोगों के घर में साइकिल से जाकर के बांट के आते हो, कैसे चलेगी? यदि किसी तरीके से चल भी गई तो आप मथुरा के बाहर कैसे लेके जाओगे? तो गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, उनने अखंड ज्योति में उत्तर लिखा। और क्या लिखा? अखंड ज्योति में लिखा कि यदि इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, पर यदि भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। ये भगवान की जलाई हुई ज्योति, और उस भगवान की जलाई हुई ज्योति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस सौभाग्य का स्मरण हम लोग हिमालय की इस पावन भूमि पर कर पा रहे हैं। हिमालय को यदि आप किसी भी भारतीय व्यक्ति से पूछ के देखो, संत से पूछो, सिद्ध से पूछो, साधक से पूछो, तो ये जो भूमि है ये दिव्य है, रहस्यमय है, पवित्र है, मिस्टिकल है, डिवाइन है। इसलिए डिवाइन है क्योंकि इस जगह से जो तरंगे निकलती हैं वो साधक के अंतःकरण को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि उसके मन में श्रद्धा, समर्पण, विश्वास जाग सके। इसीलिए आप तीर्थयात्रियों से पूछो या भूगर्भ शास्त्रियों से पूछो, वैज्ञानिक से पूछो या फिर अध्यात्मवेत्ताओं से पूछो, हर एक की दृष्टि में हिमालय का जो मूल्य है, महत्व है, वो कई गुना बढ़ जाता है। आप यदि जियोलॉजी वाले से पूछोगे तो कहेगा साहब हिमालय तो बड़ा दिव्य है। क्यों? दुनिया के 15,000 ग्लेशियर इसके पास है। ऐसा कोई दुनिया की पर्वत श्रृंखला नहीं है जो हिमालय की तरह की हो कि एक ही जगह पर एक ही पर्वत श्रृंखला में आपको 15,000 ग्लेशियर मिल जाए। और किसी से पूछो इकोलॉजी वाले से तो कहेंगे साहब हिमालय इसलिए दिव्य है क्योंकि दुनिया की अकेली जीवित पर्वत श्रृंखला है। जीवित का मतलब हर साल 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाती है। ऐसा कोई दुनिया का पर्वत शिखर नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है जो निरंतर ग्रो कर रहा हो, हिमालय कर रहा है। और यदि आप किसी अन्य से पूछ करके देखो तो कहेंगे साहब हिमालय इसलिए दिव्य है क्योंकि दुनिया के 14 में से 9 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय के पास। पर मैं जिस कारण से बोला वो उनमें से कोई कारण नहीं। मेरे कहने का कारण यह है कि हिमालय अकेला दुनिया का ऐसा क्षेत्र है जिसको आप आध्यात्मिक चेतना का ध्रुव केंद्र कह सकते हो। आपके मोबाइल में मैसेज आता है, कहाँ से आता है? टावर से आता है। और टावर को कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से मिलता है। वैसे ही इस धरती को जो ऊर्जा मिलती है वो अंतरिक्ष से मिलती है। और जब वो अंतरिक्ष की ऊर्जा धरती पर आती है तो उसमें शुभ ऊर्जा भी है, अशुभ ऊर्जा भी है। जो अशुभ ऊर्जा है उसको तो धरती के जो मैग्नेटिक पोल हैं, जिनको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, वो छितरा के दूर कर देते हैं। यदि सीधे पार्टिकल आ जाए तो हम लोगों को इस धरती पर स्पेस सूट पहन करके घूमना पड़े, उनको तो वो हटा देते हैं। पर जो शुभ ऊर्जा है, जो तप लोक से आ रही है, महत लोक से आ रही है, ऋषियों की ऊर्जा है, जिसको गुरुदेव बोलते हैं अमृत वर्षा। आपने कभी ध्यान किया होगा, गुरुदेव बोलते हैं अमृत वर्षा का ध्यान हो रहा है। वो जो अमृत वर्षा हो रही है उसको इस